चट्ठा साहब ने स्पीकर पे मेरे सामने बात की है, एसपी शहर बानो नकवी मैडम के साथ। उन्होंने उनको कहा है कि आपके सर्कल में हल्लों की चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ लगा हुआ है। जी सर उन्होंने कहा कि उसके एक बच्चे पे झूठा 9C का पर्चा दिया है, उस पर्चे के ऊपर मैं उसको बुला रहा हूँ तो ये मेरे पास आ नहीं रहा। तो आप क्या इतनी उसकी सपोर्ट करती हैं कि इतनी उसके पास अथॉरिटी या ताकत है कि उसको मैं डीजी एंटी करप्शन बुला रहा है तो वो नहीं आ रहा। आगे से मैडम ने उनको कहा कि नहीं सर वो डर गया होगा, वो डर के नहीं आ रहा होगा आपके पास। चट्टा साहब ने कहा कि बच्चे के ऊपर FIR दिया, उसको इंसाफ क्या दिया है। आगे से मैडम ने उनको झूठ बोल दिया कि सर मैंने 9C की उसके ऊपर FIR दे दिया, मैंने 155C की दे दिया, जबकि मेरे पास ऑर्डर थे। मैंने हाई कोर्ट जस्टिस अली दिया बाजवा साहब की कोर्ट से FIR करवाई थी। चट्टा साहब ने उनको कहा कि बच्चे ने तो FIR हाई कोर्ट से करवाई, आपने तो नहीं दी। सर वो डर गया, सर वो कल आपके पास आ जाता। चट्टा साहब ने कहा कि नेक्स्ट डे वो मेरे पास इधर पेश हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आपका सीनियर हूँ, आप ये बात मेरी जहन में रखना है। हमेशा अदारे को बचाना है, करप्ट पुलिस वाले को नहीं बचाना। करप्ट पुलिस वाले को बचाने के लिए जब आप उसको बचाएंगे अदारा बदनाम होगा। तो आप ये बात मेरी जहन में रखें, आप एक पुलिस वाले की वजह से अदारे को बदनाम कर रही हैं। चट्टा साहब जब वो देखते हैं, चट्टा साहब कहते हैं को इस बगैरत को हथकड़ी लगाओ, उसको उसी टाइम वो हथकड़ी लगाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्स देख रहे हैं इसका नाम नुमान है और लाहौर पुलिस का कारनामा ये है कि इससे 21 लाख रुपया मांगा जाता है, ये नहीं देता तो इस पर 1.5 किलो के करीब चर्स डाल दी जाती है, 9C का पर्चा दे दिया जाता है। ये 34 दिन जेल में बगैर किसी गुनाह के रह कर आता है। आप CCTV फुटेज देखिए, नुमान अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है और होंडों पर बगैर यूनिफॉर्म के पुलिस वाले आते हैं और वो अपनी पिस्तौलें निकालते हैं और पिस्तौलें निकालने के बाद इनको उठाया जाता है और एक डाले को बुलाया जाता है। ये CCTV फुटेज में आपको डाला नजर आ रहा है। इस डाले में नुमान और उसके दोस्तों को डाला जाता है और उसके बाद इनको थाना फैक्ट्री एरिया में लेकर चले जाते हैं और वहां जाकर नुमान से इमरान अशरफ कहता है कि 21 लाख रुपया दो। ये कहते हैं मैं किस चीज का 21 लाख रुपया दूं, तो वो कहते हैं दो वरना तुम पर हम 9C का पर्चा दे देंगे। अब 9C का पर्चा मंशियात फरोशी का पर्चा है जिसकी सजा मौत है। वो इस पर 1.5 किलो चर्स डाल देते हैं। ये आप FIR में देखिए 1480 ग्राम चर्स। किस वजह से कि इसने उनको 21 लाख रुपए नहीं दिए और ये 34 दिन जेल के अंदर रहकर आता है। ये जो CCTV फुटेज आप ये देख रहे हैं, ये CCTV फुटेज ये जज साहब को दिखाते हैं। जज साहब CCTV फुटेज का मुआयना करते हैं और देखते हैं। उसके बाद जो DSP थे इन्वेस्टिगेशन के, उनको भी पता चलता है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इससे पैसे मांगे गए, इसने नहीं दिए, इस पर 9C का उन्होंने पर्चा दे दिया। तो उसके बाद ये पर्चा जो है डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये इमरान अशरफ और पुलिस वालों के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर देते हैं। अदालत एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब को इंस्ट्रक्शन देती है कि इमरान अशरफ के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया जाए। चट्टा साहब SP शहर बानो साहिबा को कॉल करते हैं और उनको कॉल करके कहते हैं कि आपके डिवीजन की हदूद में थाना काना आता है, उसके चौकी इंचार्ज हल्लो की इमरान अशरफ लगे हुए हैं और उन पर पर्चे के ऑर्डर हैं। आपको क्या इस बात का इल्म है? और उसको मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, वो यहाँ पर आता नहीं है। मैडम चट्टा साहब को क्या जवाब देती हैं, वो तमाम की तमाम तफसीलात जो हैं वो हम इनसे जानते हैं। फिर उसके बाद ये DIG ऑपरेशंस के पास पेश होते हैं और उनको कहते हैं कि सर मेरे पर इन्होंने झूठी FIR चर्च की दी, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो इन्होंने मुझे बताया कि DIG ऑपरेशन साहब इन पर ये प्रेशर डालते रहे कि आप सुलह कर लें, आप पे मुकदमा हो गया था, आप अंदर रह आए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बाहर आ गए हैं, तो क्या फायदा, सुलह कर लें। मुझे बताइएगा नुमान, आपके साथ हुआ क्या? मैं भाईजान खाना खाने बैठा हुआ था 9 लखा बारबेक्यू पे। इमरान अशरफ साहब आए हैं, सिविल में ट्रैक सूट पहने हुए थे, साथ उनके और कांस्टेबल थे। वेपन उन्होंने अपने निकाले हैं, वेपन सीधे किए हैं, हमें खड़ा किया है, तलाशी वगैरह ली है। इतनी देर में पुलिस मोबाइल बुलाई है, बीच में बैठा के तो थाने ले गए। मैं उनसे पूछते ही रहा हूँ कि हुआ क्या है, किया क्या है, कोई बात बताएं। थाने चल दसने थे, थाने ले गए। थाने जाके बिठा के उन्होंने कहा कि काम की करना है, बताया प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, चल फोन कर पैसे मंगा। मैं उसका मुंह देखने लग गया। मैं कहा सर सी कीता की है, तेनू कह रहा पैसे मंगा। इतनी देर मैंने उनको कहा मैं सर मेरा फोन दो, मैं आपको
कर देता हूँ। मोबाइल पकड़ाते सार कहता है किनू फोन करेगा, मैं सर किसी ने नहीं करना। कहता फिर मैं सर मैं जायज़ कैश कर देना। की मतलब? मैं सर 5-10 हज़ार रुपये सेंड कर देना। मैं कहता इन्ने तो नहीं मैं लैने। मैं सर किन्ने लैने ने? मैं 21 लाख रुपया। मैं सर मैं खाना खांदा पिया सी, मैं कीता कि तुसीं मैनूं फड़ के क्यों लिआए जे भी नहीं दस, तुसीं 21 लाख रुपया मंग रहे जी, किस चीज़ का लैना? तू नहीं पैसे मंगाने? मैं कहा नहीं सर मैं नहीं मंगा सकता। किंदे को मंगावांगा मैं? उस साथ उसके बैठा हुआ था उसका कार्य खास था रोस कांस्टेबल। कहता सर चलो मैं गल करना। मैंने कहता पैसे मंगा, चल तेरे वास्ते ना थोड़े घट कर लेने 19 लाख रुपये मंगा ला तो चल कर फोन। मैं कहा भाई मैं पैसे किदे को मंगावांगा? 21 लाख 19 लाख रुपये मैंने दसो सी मैं कीता की है, मेरा जुर्म की जुर्म तो दसो। इतनी देर में जब उन्होंने कहा देखा ना कि पैसे नहीं मंगा रहा, उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इमरान अशरफ साहब ने, रऊफ कांस्टेबल था, बाकी और मुलाजम थे, उन्होंने हमें नीचे लिटा के हमें छितर, जो पंजाबी कहते छितर मारने शुरू कर दिए। पांजे लगाए मारा। उसके बाद कहता हाँ हूँ 10 पैसे मंगाना कि मंगाना? मैं कहा सर मैं 50,000 रुपये भी नहीं दे सकता, मैं 20-25,000 दे देना वा तो इस उत्ते मैं नहीं दे सकता। कहता तू तेरी नहीं फिर समझ लग रही। मैं कहा नहीं सर मैं कितों मंगावा, मैंने दसो सही। इतनी देर में मेरा भाई भी आ जाता है। वो आते आके कहता हाँ जी किनू? कहते भाई देखो भाई ने मिलना आए हैं, भाई के पीछे आए हैं। वो तुहानू किने दसिया इत्थे हैगा, इन्होंने खड़ा करो, इन्होंने तलाशी दो। उन्होंने वॉलेट भी निकाल लिया, मेरा तो वॉलेट पहले उनके पास था, मोबाइल भी सब चीज़ें। उनका मोबाइल भी निकाल लिया, वॉलेट भी निकाल लिया। वॉलेट में से रऊफ कांस्टेबल साहब को इमरान अशरफ साहब ने वॉलेट पकड़ाया, साथ इशारा किया, वो बीच में से पैसे निकालना शुरू हो गया। इमरान अशरफ साहब ने कहा तुसी बड़ा पीछे आते, मुँह चुक के अंदर वाड़न दे जे, इन्होंने हाथ खड़े करो भी, उन्होंने हाथ उन्होंने खड़े करवा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू पैसे नहीं देने। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं दे सकता। ठीक है लियाओ मान बनो। उन्होंने मेरे सामने सफ़ेद सा कपड़ा था, उसके अंदर चरस थी। उन्होंने कहा ठीक है तू नहीं देने दे, तेरा पर्चा देने। मैं कहा सर पुलिस एडी वड्डी ज्यादती तो नहीं करती कि एक बंदे खाना खा के तुसीं लैके आ रहे तो पर्चा? कहता तू जेल चलेगा ना तेन पता लगेगा मैं करना कि नहीं करता। उत्थे जाके मेरा नाम तेरे लोग ही लैणगे इमरान अशरफ। कितनी चरस? 1480 ग्राम की, मतलब तकरीबन को 1.5 किलो जी। 1.5 ये आप ये पर्चा स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। FIR दे दी। जब मुझे हवालात में बंद कर दिया मैं सो गया। सुबह मेरा भाई फर्स्ट टाइम ही SP कैंट अवैध शफीक साहब लगे हुए थे ऑपरेशन के, उनके पास गया। अच्छा। उनको जाके उन्होंने बताया, मेरे मोहल्ले के और बुजुर्ग भी थे, दोस्त भी थे, सारे गए उधर। जाकर उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को उधर खाना खाते उठा के ये FIR दे दी, ये पुलिस क्या कर रही है? उन्होंने कहा मैं इसको देखता हूँ। मैं SP अवैध शफीक साहब थाने आए हैं, उन्होंने आके मेरा नाम लिया है कि नुमान। मैं खड़ा हूँ। मैं कहा जी सर। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ है? मैंने उनको सारी बात बताई कि सर मुझे उधर खाना खाते हुए लेके आए हैं, उसके बाद मेरे से 21 लाख रुपया मांगा, डिमांड की है, 19 लाख की है, मैंने पैसे नहीं दिए। मैं पूछता रहा हूँ कि पैसे किस चीज़ के, मैंने किया क्या? तुम मेरे ऊपर FIR दे के बंद कर दी है। वो सामने सर बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर वो दफात लिखी हुई है। SP साहब ने मेरी बात सुनी है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ। वो बाहर गए हैं, उन्होंने बाहर जाके गालियाँ दी कि वो बगैरत का बच्चा किधर है जिसने FIR दिए बच्चे पे, उसका रिकॉर्ड खराब कर दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं बातें लाइव सुनता रहा हूँ ना, जो गालियाँ देते रहे मैं सारी सुनता रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। जी जी। तो गालियों से बढ़ के भी कुछ करना चाहिए था तो करता वो ऑफिसर। SP साहब ने उनको शोकस नोटिस भी दिए हैं, शोकस नोटिस दे के वो चले गए। उसके बाद अगले दिन मुझे इन्होंने क्या नेक्स्ट डे क्या किया है, मुझे माल्टन कोर्ट में पेश किया है। उसके बाद इन्होंने मुझे जेल जुडिशियल कर दिया। जिंदगी में पहली दफा मैं जेल में गया हूँ। जो FIR इन्होंने मेरे ऊपर दी है वो मुझे जाके जेल में पता चला कि ये FIR क्या मतलब क्या, ये FIR है क्या। 9C का, मंशियात का। उस बारकों में वो लोग थे जो महीना नहाते ही नहीं, नशे, जिनके साथ आप बात भी नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, कि जिनके को आपको कराहत आती है कि यार ये किन लोगों के पास इन्होंने मुझे भेज दिया। जो उधर लोग थे जो जिनके ऊपर FIR हुई थी, उनके साथ बात की। बंदा पूछती है ना कि भाई तेरा क्या किस तरह केस हुआ, मेरा किस तरह हुआ। जो भी FIR थी ना जेल में, जितने भी जेल में लोग थे 9C के, मंशियात के, उनका एक ही सेम टाइटल था कि मुखबिर खास ने बताया रेड की पकड़ा नीला शापर था। ये वकूआ आपके साथ किस जगह पे हुआ? ये फिरोजपुर रोड पे हुआ है। और इन्होंने बनाया पर्चे में किस जगह? गाजी चौक। ये गाजी चौक का बनाया। मतलब आप अगर कुछ थोड़े कॉमन सेंस ही यूज कर लें, अगर 21 लाख रुपए उसने नहीं दिया तो पर्चे की इबारत ही चेंज कर लें। एक FIR जिसका एक ही मतन है, नीला शापर, डार्क ब्राउन शापर और वो चर्च, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि सारे जेल में बैठे हुए जो मंशियात फरोश है उनका एक ही इबारत है, एक ही बकुआ है, सेम। एक और इन्होंने काम क्या किया, मुझे पकड़ा, वीडियो में टाइम लिखा हुआ है 12 बजे का, जो CCTV वीडियो जहाँ से मुझे अरेस्ट किया 12 बजे का टाइम है। FIR में 4 बजे का टाइम लिख दिया है कि 4 बजे गाजी चौक से पकड़ा है। मुझे पकड़ा वीडियो में ऐसे इमरान अशरफ, और FIR दे दी ऐसे इमरान अदर पंजाब सिटी चौकी इंचार्ज की तरफ से, जिसको मैंने ना देखा है, ना वो वीडियो में है, ना उसने मुझे अरेस्ट किया है, ना वो पकड़ने उसकी साथ लोकेशन लगी है, वो तब घर पे था, अपने चौकी में भी नहीं था।
राणा ताहिर साहब एसएसपी डिसिप्लिन थे, उनके पास जब मेरा भाई पेश हुए, मेरे दोस्त मेरे मोहल्लेदार जब गए, उन्होंने जब इंक्वायरी की, पर्सनली तौर पर उन्होंने इंक्वायरी की, उनको पता चला कि बच्चे के ऊपर इन्होंने गलत FIR दी है, उन्होंने वीडियो भी देखी है। इमरान अजहर कहता है जी सर हमने पकड़ा है। उन्होंने कहा फिर सोच ले। मेरे भाई ने कहा सर ये इसको कहे कि मानी कुरानी बताए, कुरान पे बताए कि इसने पकड़ा है। जब SSP साहब ने पूछा कि भी तुम मानी कुरानी कहते तुमने पकड़ा इस बच्चे को, कहता सर मैं मानी कुरानी कहता हूँ पकड़ा मैंने। मेरे भाई ने उसी टाइम मोबाइल निकाला, सर ये वीडियो देखे, इसमें इमरान अजहर तो है ही नहीं, ये इमरान अशरफ है, तो ये कसम खा रहा है। SSP साहब ने जो वीडियो देखी, SSP साहब ने कहा कि तुम किधर हो इसमें, कहता सर देखे मैं इसमें हूँ ही नहीं, मैं तो इसमें नहीं हूँ। उन्होंने कहा तुम इसमें नहीं हो तो तुम मानी कुरानी कह रहे हो कि मैंने इसको झूठा कुरान उठा। झूठा कुरान सच्चा होता है, कुरान नहीं झूठा। तो बनाओ बिल्ला, इस तरह के जो मुनकर हैं, झूठे पुलिस वाले हैं, वो झूठी कसम खाते हैं, कुरान सच्चा है। उसके बाद मैं जब जेल में था, तफ्तीश चेंज हुई, DSP अली बादशाह साहब हैं बरकी, उनके पास लग गई। वो मौके पे भी गए हैं, उन्होंने दुकानदारों से भी सबसे पूछा है, उन्होंने जहाँ खाना खा रहे थे उनसे भी पूछा है, उनकी वीडियो भी बनाई है, बयान हल्फी भी लिए हैं। मेरे पास जेल में आकर उन्होंने सारी बात पूछी कि बेटा क्या होगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं सैयद हूँ, तुमने परेशान नहीं होना, कि तुम्हें फ़र्क महसूस होगा यजीदियों का और सैयद का, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे बात सारी बताओ, अगर तुम बेगुनाह हो तुम बाहर आओगे। मैंने सारी बात बताई है, उन्होंने सारी बात, उन्होंने कहा बेटा तुमने टेंशन परेशान नहीं होना। उसके बाद जब उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल की है, उन्होंने मेरा पर्चा डिस्चार्ज कर दिया। मैं ना जब जेल से बाहर आता हूँ, मैं सोचता हूँ रात को ना सोने से पहले कि मैं अब SHO साहब को जाके मिल के उनसे पूछूं कि सर मेरे FIR दी क्यों है, कि मेरा कसूर क्या था, किसके कहने पे दिया, क्यों दिया, वजह क्या थी पैसे मांगने की। मैं थाने चले जाता हूँ, खुद ही थाने जाता हूँ, SHO शफाक खान साहब को मिलता हूँ, उनके साथ मेरी बात होती है। वो मेरी बात सुनते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि बेटा अगर मैं सो ना रहा होता, मैं सोया हुआ था, अगर मैं जाग रहा होता मैंने तुम्हारे ऊपर FIR नहीं थी होने दी। उन्होंने कहा बेटा ये जो इमरान अशरफ है ना, इसने SP शहर बानो को इसने गलत ब्रीफ किया, तुम्हारी तरफ से गलत ब्रीफ करके तुम्हारे ऊपर FIR दे दी है, तुम मंशियात फरोश हो। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा सर वो ASP को देखना तो चाहिए था ना, शहर बानो मैडम को देखना चाहिए था कि इसका मैं रिकॉर्ड चेक करूं, इसके ऊपर मंशियात का पर्चा है या नहीं है, या मैं देखूं पूछूं कि इससे पकड़ी भी है कि नहीं है। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर मैडम ने भी ऐसे ही कह दी, ASP मैडम शहर बानो साहब ने कि पर्चा दे दो। ऐसे तो नहीं होता। उन्होंने कहा बेटा ऐसे ही होगा, मेरी नहीं इतनी चलती जितनी उसकी चलती है, इमरान अशरफ की। पर्चा उसके गलत ब्रीफ करने पे तुम्हारे ऊपर हुआ है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ CCPO साहब के पास। CCPO लाहौर साहब ने मुझे कहा बिलाल सिद्दीकी मैना साहब ने कि आप DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास जाएं। मैं उनके ऑफिस में गया हूँ, वो बिजी थे, कुली कचहरी लगा के बैठे हुए थे। SSP सवर साहब थे ऑपरेशन, उनके पास मैं गया हूँ, उनके दफ्तर में बैठा हूँ। उन्होंने सारी बात मेरी सुनी है, मेरी फाइल उन्होंने देखी है, डिस्चार्ज की रिपोर्ट देखी है। उन्होंने मुझे कहा जी DIG साहब बाहर बिजी हैं, तो बेटा अभी फ्री होते हैं तो फिर मैं आपको बुलाता हूँ। तो आप खुली कचहरी में चले जाते? मैं वहाँ पे चले जाता, लेकिन वो जो टिकटॉक आप देखते हैं कि जो DIG साहब फैसले कर रहे होते हैं, वो उसकी चिट बनती है। चिट में केस दर्ज होता है, वो देखते हैं कि ये केस है, इसको DIG साहब के आगे खुली कचहरी में बिठाना है या नहीं बिठाना। जिसको वो देखते हैं कि इसको नहीं बिठाना, इसको सेपरेट ही मिलते हैं। फिर मैं 3 दफ़ा गया हूँ उधर, 3 दफ़ा गया हूँ। मैं SSP साहब के पास गया, उन्होंने मुझे कह दिया कि बेटा आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप जेल में से आ गए हो, आप लकी हो, आपकी माँ की दुआएं लग गई हैं, आप बाहर आ गए हो। आपसे वो माफ़ी मांगते हैं, आपको जिधर कहते हैं वो उधर आके माफ़ी मांगते हैं, आप उनको माफ़ कर दें, उनसे गलती होगी, सफर साहब कहते हैं। तो वो माँ की दुआएं आपको ही लगी हैं? जी। तो इनको नहीं माँ की दुआएं लगी हैं जिन्होंने आप पे झूठा पर्चा दिया? मैं कहता हूँ कि सर मेरे ऊपर मैं 1 महीना 4 दिन 34 दिन मैं नशेइयों के अंदर रह के आया हूँ, मुझे कोई तो इंसाफ दें, तो मुझे पता तो चले कि मेरा इंसाफ हुआ है। वो मेरी बात सुनते हैं, आपको बुलाते हैं, वो DIG साहब के पास चले जाते हैं, फैसल कामरान साहब के पास। अब हम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ पे सामने DIG साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे SSP सवर साहब बैठे होते हैं, मैं बैठता हूँ, मेरा साथ भाई बैठता, दोस्त बैठते हैं। DIG साहब कहते हैं जी क्या बात हुई है? वो कहते हैं कि मैं इनको कह रहा हूँ कि वो आपसे जिधर कहते हैं माफ़ी मांगते हैं, तो ये मेरी बात नहीं मान रहे। और DIG साहब मुझे कहते हैं बेटा वो जिधर आप कहते हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे गलती हो गई है, तो आप उनको माफ़ करें, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, आप उनको माफ़ करें, छोड़ें। वो आपको जिधर कहते हैं उधर आके माफ़ी मांग लेते हैं, सुलह कर लें। सुलह कर लें। मुझे उधर समझ आ जाती है कि मुझे इधर से इंसाफ नहीं मिलना। मैं उधर से मायूस होकर, वीडियो में और थे, रियल में और थे, मैं मायूस होकर वापस आ गया। मैं मायूस होकर निकलता हूँ कि मुझे समझ आ जाती है कि सिस्टम जो चल रहा है ना इस टाइम पुलिस का, टिकटॉक पे और दिखाया जाता है, रियल में और है। मैं सोचता हूँ पुलिस तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, अफसर तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं वहाँ पे फिर क्या करता हूँ, अदालत में 22A 22B की पिटीशन दायर कर देता हूँ। पिटीशन दायर करता हूँ, जज साहब जब उनसे मिसल मंगवाते हैं, पुलिस को कहते हैं मिसल लेके आओ। शामी भाई जो 1.5 किलो चर्स मेरे ऊपर डाली है झूठी, जो हमने तो जज साहब को ये कहा कि ये चर्स मेरी नहीं है, ये अफसर कह रहे हैं,
रिपोर्टें हैं सारी। तो फिर ये किसकी है? तो ये जिसकी है उसको ऊपर डाली जाए। फिर जज साहब ने मुझे कहा कि बेटा नेक्स्ट डेट मैं आपको देता हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट डेट जब आई है वो पुलिस वाले नहीं आए। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इनके ऊपर FIR 9C की दीजिए रिकवरी मेमो की। मैं वो ऑर्डर लेके अदालत के DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के दफ्तर फिर जाता हूँ। अदालत पहले मैं जाता हूँ वैसे दरखास्त दे के, फिर मैं ऑर्डर लेके जाता हूँ कोर्ट के। वहाँ पे DSP साहब बैठते हैं, उनका लेफ्ट हैंड साथ ही रूम है, उस्मान साहब DSP। उनके साथ मैं बात करता हूँ, उनको ऑर्डर दिखाता हूँ, मुझे कहते हैं आप ठीक है आप जाएं तो हम कर लेंगे। अच्छा, आपको बुलाते हैं दोबारा। फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे कहते तुम लेट हो गए हो, वो तो होके चले गए हैं, तो आप मैंने उनकी बात सुन लिया, आपका बयान भी ले लिया, आप जाए हम कर लेते हैं। उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई पर्चा नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। पेटी भाई बचा रहे हैं बस। शामी भाई देखें कि पुलिस ने जज साहब के ऑर्डर भी नहीं माने FIR के, कि इनके ऊपर FIR दें रिकवरी मेमो की 9C की। मैं फिर वापस जाता हूँ, जज साहब को कहता हूँ आपका ऑर्डर नहीं माना, वो तौहीन अदालत लगाते हैं। मैं उसके बाद तौहीन अदालत लगा के मैं हाई कोर्ट चले जाता हूँ। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, वो बहुत जबरदस्त जस्टिस, बहुत ही ग्रेट इंसान है। मैं जितनी भी तारीफ कीजिए उतनी कम है। तो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने नोटिस किया है कि नेक्स्ट डेट पे 30 डेट थी, 30 तारीख, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना साहब एक तो आए आके जवाब दें कि इतनी देर में FIR क्यों नहीं दी, और दूसरा FIR लेके आए। अली ज़िया बाजवा साहब ने नेक्स्ट डेट दे दी। नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, पुलिस वाले क्रॉस वर्शन दे के ले आते हैं, ठीक है, हमने ये रिकवरी मेमो की क्रॉस वर्शन 9C की ये दे दी है। मतलब ये क्रॉस वर्शन ये है कि इन पर जो पर्चा हुआ था ये उसमें मुलजिम थे और पुलिस वाले मुद्दई थे। क्रॉस वर्शन में अब ये मुद्दई बन गए हैं और जो पुलिस वाले हैं वो जो हैं वो एक्यूज्ड बन गए हैं, मतलब वो चर्च उनकी है। उसके बाद तफ्तीश चलती है। जिन्होंने मेरा पर्चा डिस्चार्ज किया था सैयद अली बादशाह साहब, उनके पास तफ्तीश होती है, वो तफ्तीश में इनको गुनहगार कर देते हैं। उन्होंने सबको गुनहगार कर दिया। शामी भाई कि FIR के बाद इस बंदे को कहाँ पे होना चाहिए था, इसको जेल में होना चाहिए था जहाँ पे मुझे भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज चौकी इंचार्ज हल्लों की लगा हुआ। जब ये ASP शहर बानो नकवी कैंट डिवीजन में ASP थी ना, तो यही इमरान अशरफ थाना फैक्ट्री में लगा हुआ था कैंट के डिवीजन में। जब वो SP हो के माल्टन ताइना माल्टन डिवीजन में आ गई हैं, तो वो इमरान अशरफ उसी माल्टन डिवीजन के चौकी हल्लों की में जाके चार्ज ले लिया उसने। जब मैं इधर से भी मायूस हो गया हूँ ना कि इन्होंने भी कुछ नहीं किया इसका, फिर मैं सुहेल जफर चट्टा साहब के पास गया हूँ, क्योंकि अदालत का भी ऑर्डर था मेरे पास। सुहेल जफर चट्टा साहब के साथ पास जब मैं गया हूँ ना, सुहेल जफर चट्टा साहब ने जब सारी बात मेरी सुनी है, उसके बाद उन्होंने SP मैडम शहर बानो को फ़ोन किया, मेरे सामने किया। मैंने उनको ओपनली बताया है कि सर मैडम भी उनके पीछे हैं, क्योंकि वो बाहर ना डायलॉगबाजी कर रहा था कि भी मेरे पीछे शहर बानो है, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो मोतल भी नहीं हुआ। ये इमरान अशरफ डायलॉग मारता था। तो मैंने चट्टा साहब को बताया कि इसके पीछे SP शहर बानो नकवी हैं। चट्टा साहब ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, अब चट्टा साहब ने स्पीकर पे मेरे सामने बात की है SP शहर बानो नकवी मैडम के साथ। उन्होंने उनको कहा है कि आपके सर्कल में हल्लों की चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ लगा हुआ है। जी सर, जी सर। उन्होंने कहा कि उसके एक बच्चे पे झूठा 9C का पर्चा दिया है, उस पर्चे के ऊपर मैं उसको बुला रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ नहीं रहा। तो आप क्या इतनी उसकी सपोर्ट करती हैं कि इतनी उसके पास अथॉरिटी या ताकत है कि उसको मैं DG एंटी करप्शन बुला रहा है तो वो नहीं आ रहा। आगे से मैडम ने उनको कहा कि नहीं सर, वो डर गया होगा और डर के नहीं आ रहा होगा आपके पास। चट्टा साहब ने कहा कि बच्चे के ऊपर FIR दिया, उसको इंसाफ क्या दिया है। आगे से मैडम ने उनको झूठ बोल दिया कि सर मैंने 9C की उसके ऊपर FIR दे दिया, मैंने 155C की दे दिया, जबकि मेरे पास ऑर्डर थे। मैंने हाई कोर्ट जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की कोर्ट से FIR करवाई थी। चट्टा साहब ने उनको कहा कि बच्चे ने तो FIR हाई कोर्ट से करवाई, आपने तो नहीं दी। सर वो डर गया और सर वो कल आपके पास आ जाता। चट्टा साहब ने कहा कि नेक्स्ट डे वो मेरे पास इधर पेश हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आपका सीनियर हूँ, आप ये बात मेरी जहन में रखना है, हमेशा अदारे को बचाना है, करप्ट पुलिस वाले को नहीं बचाना। करप्ट पुलिस वाले को बचाने के लिए जब आप उसको बचाएंगे अदारा बदनाम होगा। तो आप ये बात मेरी जहन में रखें, आप एक पुलिस वाले की वजह से अदारे को बदनाम कर रही हैं। नेक्स्ट डे फिर वो इमरान अशरफ आया, आके मुझे कहना शुरू हो गया कि गलती होगी, मेरे को छड़, तू इधर आ, बाहर गल करना है। मैं कहा मैं तेरे नाल गल नहीं करनी, मेरी लत्त फ्रैक्चर होगी तेरे पीछे जा के, साल 1.5 साल मैनू हो गया, मैं प्लस्तर मैनू होया, तो मैं प्लस्तर दे विच चट्टा साहब को आ रहे हैं, अंदर ही चलो मैनू। चट्टा साहब के सामने जब वो गया, वैसे वो झूठ बोलता था, मैंने नहीं पकड़ा। चट्टा साहब ने ऐसे उनको कहा कि बताओ भी बच्चे पे FIR क्यों दिया है, क्यों पकड़ा इसको। उसके मुंह से फिर झूठ निकला ही नहीं। वो आगे से कहता सर वो अफसरों ने कहा था, सर वो, उन्होंने कहा अफसरों ने कहा था FIR क्यों दी, इसको पकड़ा क्यों। सर वो अफसरों ने कहा था, अफसरों ने बालों ने कहा था। चट्टा साहब ने कहा रिटर्न लिख के लाओ, किसके कहने पे FIR दी है। वो 15 मिनट इसको देते हैं, 15 मिनट में वो कुछ भी नहीं लिखता, माफ़ी तलाफ़ी का लिख के सवाल ले आता है, जी मुझे माफ़ कर दे, गलती होगी। चट्टा साहब जब वो देखते हैं, चट्टा साहब कहते हैं
इसको इस बगैरत को हथकड़ी लगाओ, उसको उसी टाइम वो हथकड़ी लगाते हैं, बाइक लेके जाते हैं, उसका गाड़ी की चाबी पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, वहाँ से वो ले जाते हैं उसको डायरेक्टर लाहौर जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे हवालात है उधर ले जाते हैं। मैं भी साथ पीछे जाता हूँ। मेरे ज़हन में ये था मैं जाके इसको देखूँ, खुद जाके। मैं जब जाता हूँ उसको वो हवालात में बंद करते हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ। 6, 7, 8 दिन वो उधर रहता है, FIR नहीं देते उसको, फिर रिलीज कर देते। वो फिर आके चौकी इंचार्ज हल्लो की लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। उसकी टर्म कैंसिल हुई है उधर सेशन से, उनकी इंटायर में कैंसिल हुई है। मेरी मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये आपसे एक गुजारिश है कि ये इतना ताकतवर है इमरान अशरफ, जिसको बिहाइंड दी बार्स होना चाहिए था उसको चौकी इंचार्ज लगाया हुआ है, और जिसको चट्टा साहब ने हथकड़ियां लगवाई, 6-7 दिन बाद वो फिर बाहर आ गया। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? तो मैडम, ये कौन कौन से इसके पीछे अफसरान हैं, आप उनको भी आइडेंटिफाई करें। ये कितना ताकतवर है, ये किनके कहने पर लगा हुआ है। SP मॉडल टाउन शहर बानो नकवी साहिबा से उनका मौकिफ लेने के लिए डेली पाकिस्तान ने उनको 13 सवालात भेजे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 के जवाब दिए। सवाल नंबर 1, आपकी बतौर ASP डिफेंस तैनाती के दौरान शहरी नुमान पर 1480 ग्राम चर्स का झूठा मुकदमा कायम किया गया। इसमें वो हर इंक्वायरी में बेगुनाह हुआ और आखिरकार अदालत से बरी हुआ। अदालत के हुक्म पर झूठा मुकदमा देने वाले एहलकारों के खिलाफ FIR हुई। इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? SP मॉडल टाउन का जवाब, मेरी बतौर सर्कल अफसर डिफेंस एरिया तैनाती के दौरान मुसम्मी नुमान राठौर के खिलाफ मुकदमा नंबर 5867/24 थाना फैक्ट्री एरिया इमरान अजहर सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी की मुद्दत में दर्ज हुआ। बाद अदालत जनाब एडिशनल सेशन जज लाहौर मुलजिम को DSP साहब इन्वेस्टिगेशन बरकी सर्कल की तफ्तीश के नतीजे में मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया और मुद्दई मुकदमा इमरान अजहर और 2 गवाहान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा जेर दिफा 155C पुलिस ऑर्डर का हुक्म मिला, जिस पर मुकदमा नंबर 3294/25 बामुजरिम 155C थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर दर्ज किया गया। मजीद ये कि मुलजिम के भाई कामरान राठौर की दरखास्त पर इंक्वायरी बजरिया SSP साहब डिसिप्लिन अमल में लाई गई। अंदराजे मुकदमा के हवाले से मुतल्लिकीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए जनाब DIG साहब ऑपरेशन ने शोकास जारी करके समाअत करते हुए सजाएं दी। मुकदमा नंबर 5867/24 से डिस्चार्जगी के बाद मुसम्मी नुमान राठौर ने खुद एक पिटीशन जेर दफा 22A 22B बादालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब लाहौर दायर की। बाद समाअत अदालत ने अंदराज मुकदमा का हुक्म दिया, जिस पर मुकदमा हजामे मुतल्लिकीन के खिलाफ क्रॉस वर्शन अमल में लाकर, जो कि दूसरी दफा तब्दीली तफ्तीश के बाद मुकदमा SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन के पास जेर तफ्तीश है। सवाल नंबर 2, शहरी के खिलाफ FIR में 1480 ग्राम चर्स का जिक्र है। साथ ये भी कहा गया है कि ज़ाब्ते के मुताबिक 5% चर्स नमूने के लिए लेबोरेटरी भेजी गई। बाद में साबित हुआ कि चर्स शहरी की नहीं थी। दस्तावेजात से ये बात तो तयशुदा है कि चर्स मौजूद थी, लेकिन नुमान राठौर की नहीं थी। तो फिर ये चर्स कहाँ से आई? ये चर्स किसकी थी? क्या ये चर्स पुलिस एहलकारों की अपनी थी? जवाब, चूँकि मुकदमा नंबर 5867/24 थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर में क्रॉस वर्शन बरखिलाफ पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन दर्ज होकर जेर तफ्तीश है, लिहाजा नतीजा तफ्तीश के बारे में कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। सवाल नंबर 3, DSP बरकी की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ कि शहरी को 9 लखा तिक्का शाप से उठाया गया, जबकि FIR में गाजी चौक जाहिर किया गया। बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर, क्या आपने अपने मातहत अमले से पूछा कि उन्होंने जाए वकुआ की गलत बयानी क्यों की? क्या ये आपकी नाक के नीचे अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी नहीं थी? जवाब, अफसरान और मुलाजिमीन मुतल्लिका मुकदमा नंबर 5867/24 के खिलाफ जो कार्रवाई जैसे अमल में लाई गई उसकी वजाहत की जा चुकी है। सवाल नंबर 4, FIR में जिन कांस्टेबल्स अमजद, शाहजेब, नुमान वगैरह को गवाह बनाया गया, इंक्वायरी में वो सब झूठे साबित हुए। क्या आपने इन तमाम एहलकारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया ताकि मुस्तकबिल में कोई कांस्टेबल किसी अफसर के कहने पर झूठी गवाही ना दे? जवाब, इसकी बाबत तफसील बताई जा चुकी है। सवाल नंबर 5, शहरी के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा देने वाले सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ आपके अंडर थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात रहे। जब आप मॉडल टाउन आई तो भी थाना काना में चौकी इंचार्ज बनकर आ गए। मुद्दई का इल्जाम है कि आप सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ की सरपरस्ती कर रही हैं। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? जवाब, ये इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। चौकी इंचार्ज और SHO के तकर्रुर का एक बाकायदा तरीकाकार है और ये मेरे मुतलका ना है।
सवाल नंबर 6, मुद्दई का इल्जाम है कि एंटी करप्शन ने इमरान अशरफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसे हवालात में भी बंद किया, लेकिन पर्चा दर्ज होने से पहले ही आपने उसे एंटी करप्शन से रिहा करवा लिया। क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब, किसी के खिलाफ कार्रवाई का एंटी करप्शन का अपना तरीकाकार है, वही बेहतर बता सकते हैं। मैंने किसी हवाले से असरअंदाज होने की कोई कोशिश नहीं की। सवाल नंबर 7, अदालती हुक्म पर मंशियात का झूठा मुकदमा देने वाले अहलकारों के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जवाब, अहलकारान पुलिस के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसील बताई जा चुकी है। सवाल नंबर 8, अहलकारों की अदालत से जमानत खारिज हुई, उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ को चौकी इंचार्ज लगा दिया गया। अदालती हुक्म की कोई अहमियत नहीं। एसपी मॉडल टाउन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9, मुद्दई ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इल्जाम आयद किया कि सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ आपका कार खास है और आपको ऊपर की कमाई का मुकम्मल हिसाब देता है। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? शहर बानो नकवी साहिबा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 10, अदालत ने 18 जनवरी 2025 को मुल्जिम को डिस्चार्ज करते हुए जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अब तक उन अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या महज एक FIR दर्ज कर लेना काफी है या उन्हें डिपार्टमेंटल तहफ्फुज दिया जा रहा है? SP शहर बानो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 11, अगर मुद्दई के इल्जामात कार खास होना और माली लेन देन झूठे हैं तो क्या आप सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ को इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन या CIA के सामने पेश करने और खुद को इससे ला ताल्लुक साबित करने के लिए तैयार हैं? SP मॉडल टाउन शहर बानो नकवी साहिबा ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 12, मुद्दई का कहना है कि DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने उसके सामने स्पीकर फोन पर आपसे बात की और आपको नसीहत की कि एक सब इंस्पेक्टर की नहीं बल्कि महकमे की इज्जत का ख्याल करें। इसके बावजूद इमरान अशरफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? SP मॉडल टाउन शहर बानो नकवी ने कोई जवाब नहीं दिया। SP मॉडल टाउन से आखिरी सवाल, इमरान अशरफ 2 बार एंटी करप्शन में गिरफ्तार हुआ, दोनों बार रिहा हो गया। इल्जाम है कि वो एक रिपीट ऑफेंडर है। अगर ये बात ठीक है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसे चौकी इंचार्ज बना दिया गया। क्या वो इतना ताकतवर है कि करप्शन के इल्जामात के बावजूद अहम ओहदे हासिल कर लेता है? SP शहर बानो साहिबा ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसमें मैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब के आगे भी सवालात रखूंगा कि उन्होंने ये सुलह का दबाव क्यों डाला ताकि उनका भी मौकिफ आए। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब से मौकिफ लेने के लिए सवालात भेजे गए। सवाल नंबर 1, सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी तौर पर साबित हो चुका है कि उन्होंने न सिर्फ शहरी के खिलाफ झूठा पर्चा दिया बल्कि उससे 21 लाख रुपए रिश्वत भी मांगी। इन अहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, अदालत की बार बार मुदाखलत के बाद अहलकारों के खिलाफ 9C का पर्चा दिया गया। इस हवाले से अब तक अहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? DIG साहब ने हस्बे मामूल कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3, अहलकारों की अदालत से इस मुकदमे में जमानत खारिज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इमरान अशरफ डिफेंस डिवीजन में तैनात थे। उनके खिलाफ इल्जामात साबित होने के बावजूद उन्हें तो नौकरी से बर्खास्त करके मिसाल बनाना चाहिए था। फिर उन्हें लाहौर के सबसे बड़े थाने काने की चौकी का इंचार्ज क्यों बनाया गया? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा साहब की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि अहलकार ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। क्या ऑपरेशन विंग इन अहलकारों को तफ्तीश में शामिल होने और कानून का सामना करने के लिए कोई डेडलाइन देगा? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 6, आपके पुलिस अफसरान से खिताब की वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अगर किसी अफसर ने चर्च का झूठा मुकदमा किसी शहरी पर डाला तो उसको बावर्दी हवालात में बंद कर दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ के मामले में ऐसा होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया।
सवाल नंबर 7, मुद्दई का इल्जाम है कि उस पर डीआईजी ऑपरेशंस और उस वक्त के एसएसपी ऑपरेशंस तसव्वुर ने सुलह के लिए दबाव डाला। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 8, मुद्दई का इल्जाम है कि उसे डीआईजी ऑपरेशंस की खुली कचहरी में जाने नहीं दिया गया। मुद्दई का कहना है कि सीएम की आंखों में धूल झोंकने के लिए मर्जी के लोगों को खुली कचहरी में बुलाकर टिकटॉक बनाई जाती है। इस इल्जाम पर आपका क्या मौकिफ है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सब के बावजूद अगर डीआईजी ऑपरेशन समझते हैं कि उनका मौकिफ आना चाहिए, तो हम डेली पाकिस्तान बतौर इदारा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझते हैं कि उनके मौकिफ को मिनोअन अवाम के सामने रखें। इनका मौकिफ भी हमने डिटेल आपके आगे रख दिया है और जो उनका मौकिफ है, जो जिस सूरत में भी आया, वो भी आपके सामने रख दिया है। अब पाकिस्तान का जो है ना, वो अल्लाह ही हाफिज है और मैं ये कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत जो खुफिया एजेंसीज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के निजाम इंसाफ से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? नाकिस पुलिसिंग। और उसके बाद हम जुडिशरी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इंसाफ नहीं देती, जब आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इतनी वीक है जिसकी रोशनी में सारा मामला होना, प्रोसिक्यूशन ही आपकी वीक है, तो डिसीजन या जजमेंट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग आ सकती हैं? फिर रिलीफ ही मिलेगा उन लोगों को। तो आप कोई पैगाम देना चाहें मैडम को या चीफ जस्टिस को या कोई आला जो हुकूमती ईमानों में बैठे लोग हैं, तो आप दे सकते हैं। मैं मैडम सीएम मरियम नवाज से कहूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये मैंने खुद नहीं घर में बनाए, ये अफसरों के हैं, ये डीएसपीओ के हैं, एसएसपी के हैं, डीआईजी के हैं, एसएचओ के हैं, अदालत के हैं, सेशन के हैं, हाई कोर्ट के हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो वहाँ पे लगा हुआ है, उल्टा वो थ्रेट कर रहा है कि तेनू फिर किसी केस च पा देंगे, तेनू पर्चा दे देंगे, तेरू अगे तू आ गया बाहर, तेनू बाहर भी नहीं आने देना। और ये अफसरान बाला शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो फिर मेरे ऊपर कोई झूठा पर्चा दे दे, फिर मुझे जेल भेज दे। जो अब मेरी बात नहीं सुन रहे, बाद में किसने मेरी बात सुनी? अब तो मैं बाहर बैठ के बात कर रहा हूँ, जेल में कौन सा मेरी बात किसी ने सुनी? ना मेरी किसी ने मुलाकात करनी, ना मेरी किसी ने बात सुननी है। अब तो मैं बाहर जा रहा हूँ, हर ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में जाके डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मुझे। वो अभी चौकी इंचार्ज आप देख सकते हैं, आप चेक कर ले, चौकी इंचार्ज हल्लू के अभी तक लगा हुआ है। गुनेगार हो गया, पर्चे में 9C के पर्चे में गुनेगार है, अदालत से इंटायर में उसकी कैंसिल हो गई, अभी चौकी इंचार्ज है। हम क्या बात करेंगे किसी को? मेरिट, ये है मेरिट, ये है पॉलिसी और ये है एक इंसाफ का चलता फिरता जनाजा जो जिंदा लाश की सूरत में घूम रहा है और दीमक की तरह अंदर से जो खोखला कर चुका है इस सिस्टम को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।